को लेकर 1 अक्टूबर से काफी चीजें बदलने वाली हैं। ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि क्या क्या बदल सकता है कल से, यानी कि 1 अक्टूबर से। एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केट कंपनियां एलपीजी, सीएनजी और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव करती हैं, बदलाव होता है। पिछले कुछ समय से कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर यानी कि जो 19 किलो का सिलेंडर आता है उसके दाम में बदलाव किया, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इस सिलेंडर के भाव 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदले हैं। इसके अलावा रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किए। रेलवे के नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन खुलने के पहले 40 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है, और अभी तक ये नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी ये अनिवार्य होगा। तो वहीं 1 अक्टूबर से यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि यूपीआई ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को इससे रोका जा सकता है। साथ ही साथ यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए तक थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और व्यावसायिक लेन देन में होगा। तो वहीं अब सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए यूपीआई ऑटो पे की सुविधा मिलेगी। इसके तहत हर ऑटो डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर्स कभी भी सेटिंग्स बदल सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक किया जाएगा, और इस बदलाव से लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा। तो वहीं एनपीएस में नया टीयर सिस्टम लागू होगा। एनपीएस में अब टीयर 1 और टीयर 2 विकल्प होंगे। टीयर 1 रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनिफिट के साथ होगा। टीयर 2 लचीला विकल्प, टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। तो वहीं 1 अक्टूबर से एनपीएस अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट से जुड़े नए नियम लागू होंगे। पीएफ आरडीए ने सीआरए से जुड़े शुल्कों में बदलाव किया है। जब सरकारी कर्मचारियों को नया पीआरएएन खोलने पर ई पीआरएएन किट के लिए 18 रुपए देने पड़ते थे, इसमें भी अब बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो कई सारे ये बदलाव जो हैं वो अब 1 अक्टूबर से देखने को मिलेंगे। और अब बात करेंगे कि 1 अक्टूबर से क्या क्या बदलेगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होगा। ट्रेन टिकट के लिए रिजर्वेशन खुलते ही 15 मिनट तक आधार कार्ड वेरिफिकेशन वाले ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर अब 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा। दूसरी ओर कल से यूपीआई के जरिए लेन देन की सीमा बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए यूपीआई ऑटो पे की सुविधा मिलने वाली है। और इस बीच हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे तमाम इन्फॉर्मेशंस के लिए। आनंद, अगर बात करें यहाँ पर 1 अक्टूबर के बदलावों को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव जो है वो होते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से बदलाव और किस तरीके से जो आम जनता है उनके ऊपर ये बदलाव प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे? आनंद, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? आनंद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए लगता किसी तकनीकी खामी की वजह से आनंद हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार इंफॉर्मेशन जिस तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ये 1 अक्टूबर से कई सारे बड़े बदलाव जो है वो होते हुए नजर आएंगे, और इसका असर जो है वो लोगों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, और लोगों के जीवन पर इससे एक बड़ा प्रभाव, बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा।